हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये छोटी सी क्लिप है रात की, मैंने नहा की रिकॉर्ड की थी। मैं उसके पापा साइड में मतलब बरामदे में बैठ के इसका डांस देख रहे थे। आई आई वाला सॉन्ग चल रहा था और हनाया साड़ी पहन के कैसे डांस कर रही है। पूरा स्टेप कवर करने की कोशिश करती है पर बिल्कुल नहीं कर पाती। ये छोटे छोटे मोमेंट्स है ना, मैं कैप्चर कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे जब बड़े होंगे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। जैसे हम लोगों को क्या होता है ना बचपन की, जैसे कभी अपनी कोई फ़ोटो मिल जाए, कोई बात करता है तो कितने खुश हो जाते हैं। पर उस टाइम फ़ोन वगैरह तो था ही ना, ही कोई रिकॉर्डिंग होती थी, तो बस फ़ोटो वगैरह से ही काम चलाते। बट अभी है क्या, बच्चे की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप रिकॉर्ड कर सकते हो। कभी बच्चे बड़े हो जाए तो आप खुद भी देख सकते हो। तो हम लोग यही देख रहे थे और हनाया डांस करी। डेली कुछ ना कुछ मस्ती करती है, हम लोग उसको चुपचाप से देखते रहते। मैंने इन्होंने बोला छोटा सा तालिया इसका वीडियो बना लो। मैं चलो ठीक है। वही डांस कर रही है पूरा आई आई पे। बेचारी जैसा हो पाता है वैसा करने की कोशिश करती है। उसको फ़िलहाल डांस का बहुत शौक है। चलिए जी, अब मिलते हैं आपसे सुबह मॉर्निंग में। ये सुबह मॉर्निंग का वीडियो है, मतलब फ्राइडे का। आज मेरा फास्ट है, तो वैसे तो मैं सोच रही थी कि सुबह ही पूजा वगैरह कर लूँगी, बट ये याद आया कि नहीं, एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया मेरा बाथरूम वगैरह क्लीन नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा है वॉशरूम और बाथरूम दोनों ही। तो मैंने कहा आज थोड़ा सा लेट ही ना होगी पूजा, लेट करूँगी शुरू। लेकिन मुझे लग रहा था मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, वो मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्या। तो अंदर मैंने पोछा लगा लिया है, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं और ये 9:45 का टाइमिंग होगा। इनके जाने के बाद ही मैं अपने घर में झाड़ू किया, पोछा किया, पूरे घर को अच्छे से मतलब सेटिंग करने में ही टाइम लग जाता है। और कितना भी काम करो, काम करते करते 11:30-12 का टाइम तो वैसे भी हो जाता है। फ़िलहाल मैंने बहुत जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी क्योंकि किसी भी हाल में मुझे 11 बजे तक तो अपने घर की पूजा करनी थी। सुबह पूजा करने वाला मेरा रूटीन बहुत अच्छा है, सुबह अपना कर लो, फ्री रहो। बट आज बाथरूम की क्लीनिंग वगैरह के चक्कर में दिक्कत हो गई कि थोड़ा सा लेट, क्योंकि घर बाथरूम वगैरह गंदा रहता, खुद का भी मन नहीं मानता। और सुबह आपको पता है इतनी जल्दी उठ के बाथरूम वगैरह साफ़ करना इम्पॉसिबल ही होता है जब बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ करना है। और आपको बताओ, मुझे बाथरूम साफ़ करने में पूरा 40 से 45 मिनट लग जाता है, क्योंकि ये वाला बाथरूम भी है हमारा, बाहर का भी है। उसको साफ़ करो, फिर बाहर का वॉश बेसिन है, वो सब मैंने पूरे में हार्पिक वगैरह डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और उसके बाद आप साफ़ करो। तो अब सोचो कितना टाइम होता है। डेली वाला जो होता है वो तो डेली का होता है, लेकिन जब आप इस तरह से बाथरूम की डीप क्लीनिंग करते हो ना तो उसमें टाइम लग ही जाता है। तो वही पूरे में डाल दिया है। बाहर का मैं करके एरिया नहीं, बाहर का भी नहीं किया था, अभी ये वाला करूँगी। इसके करने के बाद मैं बाहर जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना नहाने धोने का काम करूँगी। बहुत टाइम लगता है। लोगों बट हस्बैंड को बोलो तो वो तो कभी करेंगे, डुग्गू को बोल दो डुग्गू तुम कभी कर दो, वो तो और ही महान है, नहीं कोई करेगा। और ये सब चीज़ें खुद से ही करो तो ज़्यादा सही लगता है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। बहुत बारीकी से साफ़ करना होता है। ये होता है कि बाथरूम की जो डीप क्लीनिंग होती है, अब इस तरह से बाथरूम अगर साफ़ कर दिया तो 15 दिन तक फुर्सत है, बीच में हल्का फुल्का आप कर लो। और जो थोड़ा बहुत होता है वो तो आप डेली आप कर सकते हो। तो आप लोग भी बताना कि आप लोग कितने दिन में अपना आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग अपने बाथरूम की सफाई कितने दिन में करते हो और आपके घर में कौन करता है। फ़िलहाल तो मुझे लगता है ये सारी ड्यूटी हाउसवाइफ की लगती है घर में, बाकी तो कोई और करने वाला होता ही नहीं है। तो ये है, अच्छे से रगड़ रगड़ के पूरा बाथरूम में क्लीन कर रही हूँ जितना हो पा रहा है। बहुत मतलब हाथ दर्द होने लगते हैं जब इस तरह, और टाइल्स वाले तो और ज़्यादा लगता है। तो ऊपर का एरिया इतना भी नहीं साफ़ किया था, वो इतना गंदा नहीं होता, ज़्यादातर नीचे का ही एरिया गंदा होता है। तो किया पूरा अच्छे से, पानी वानी डालेंगे और हार्पिक डाल के अगर आप वॉश बेसिन वगैरह का साफ़ करो तो बिल्कुल वॉश बेसिन चमक सा जाता है। तो ये देखिए बस कर रही हूँ। और हनाया आगे पीछे घूम रही, और ये जो सिपर लेकर घूम रही, कल शाम को भाभी ने ला के दिया हनाया को, तो तब से उसी में पानी डाल डाल के पीती है। तो ये कर रहे हैं बाथरूम की सफाई, धीरे धीरे करते करते बहुत सारा काम हो जाता है। और जो टाइल्स का किनारे किनारे का हिस्सा है ना, उसे छोटा सा ब्रश हमेशा आप अपने बाथरूम में रखा करिए। वो जो किनारे किनारे जैसे आपको दिख रहा है एरिया, तो वो ना ब्रश से अच्छा आप रगड़ते हुए साफ़ करोगे ना। जैसे देखो मेरे पास 2 ब्रश है, एक किचन के लिए अलग है और बाथरूम के लिए अलग है। और जो लाइनिंग वगैरह दिखती है उसमें मट्टी जैसे जमजे जैसी लगती है, तो उसको भी अगर आप रगड़ रगड़ के साफ़ करोगे ना, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है आपका बाथरूम का एक एक कोना। पूरा मेरा चमका ही दिया था। वो किया, बाहर का एरिया कर लिया। अब इधर मैं बाल्टी वगैरह मुझे साफ़ कर ले रही हूँ। बाल्टी साफ़ करने के बाद फिर इसके बाद मैं नहाने का अपना काम करूँगी, नहाऊँगी। आज शैम्पू वगैरह करनी है, फ्राइडे है। और मुझे लग रहा था बहुत देर होगी। डुगू बोला था मम्मा आज आपने पूजा इतना लेट कर रही हो, ठाकुर जी आपके अभी सो ही रहे। मैंने कहा हाँ, आज ठाकुर जी को थोड़ा देर तक सोने दो, क्योंकि हम लोग भी जब देर तक सोते हैं तो भगवान को कभी कभी सोने देना चाहिए। फिर उठा के तो बैठा देती, मैंने कहा नहीं, क्योंकि रात में आप 1-2 बार वॉशरूम वगैरह जाते हो, कभी पानी लेते हो नहीं लेते हो नींद में, फिर भगवान को मुझे छूना ठीक नहीं लगता। मैं बिना नहाए भगवान को कभी नहीं छूती हूँ।
तो वो किया। उसके बाद मंदिर की अभी इधर क्लीनिंग वगैरह, जो आपको पता है कि मैं फ्राइडे करती हूँ। नीचे वाला हिस्सा तो मैंने कल कर दिया था, आज ऊपर का हिस्सा किया। भगवान के सारे कपड़े चेंज किए, माता को नई चुन्नी पहनाई, सारे भगवानों के कपड़े चेंज करके नए कपड़े पहनाती हूँ। ठाकुर जी को नहलाती हूँ, छोटे से शिवलिंग हैं उनको नहलाती हूँ, तुलसी में पूजा जल डालती हूँ। करते करते इसमें भी 15-20 मिनट लग जाता है। भगवान की क्लीनिंग, मतलब क्लीनिंग कह रहे हैं, अच्छे से सफाई, मतलब मंदिर साफ़ करो तो इसमें भी टाइम लग जाता है। संतोषी माता की अलग से चौकी लगानी पड़ती है, वो किया। और आज मैं बता रही, मुझे देर से नहाना इसलिए खल गया पूजा करना, क्योंकि अनाया और डुग्गू उतने में इतना ये लोग लड़ रहे थे कि मुझे, मतलब माता की पूजा करने में ही मुझे इन लोगों ने बहुत परेशान कर दिया। गुड़ चने के लिए इतना झगड़ा हो रहा था। मैंने पूजा के लिए अलग से गुड़ चना, जैसे देखिए मैं निकालती हूँ, साफ़ रखती हूँ गुड़ और चना दोनों ही, क्योंकि माता को जो भोग लगता है वो गुड़ और चना का ही लगता है, भुना वो जो चना होता है वो और गुड़, इसका मैंने भोग लगाया। और एक मैंने कटोरी में ठाकुर जी के अलग से गुड़ निकाला था, उनको अलग से भोग लगाएंगे। एक गाय का रहता है हिस्सा, एक माता का रहता है, तो गाय वाला पूजा करने के बाद आप गाय को खिला दो। और अनाया मांग रही थी तो वो दिया। और खाते खाते ही क्या करती, आधी चीज़ फेंक रही थी और आधी चीज़ें रख रही थी। तो उसी बीच में ना अनाया और डुगू का झगड़ा हो गया। मैंने कहा शांति से मुझे पूजा कर लेने दो, बट नहीं, जितनी देर मैंने पूजा की है ना उतने में ही इतने लड़की ने इतना हंगामा किया, इतना हंगामा कर दिया, दोनों इतना लड़म कि मुझे अनाया को गोदी लेके पूजा करनी पड़ी। उसमें इतना झगड़ा किया लोगों ने, इतना झगड़ा किया कुछ कहने को नहीं। अब बीच में क्या होता है, जब आप कथा वगैरह पढ़ते हो ना तो बीच में बोला भी नहीं जाता, तो इशारे से मैं डुगू को मना करने लगी, अनाया को बुलाओ मेरे पास बैठ जाओ, तो बस उसी के लिए। और डुगू क्या कर रहा था, वो फैला रही थी, डुगू समेट रहा था, तो उसको बाद में वही गुस्सा आ गया कस के, तो उसने मार दिया। तो माता की चौके लगाई, दिया बाती करी और घी का दिया जलाते हैं माता के सामने। छोटा सा कलश होता है, उसमें अब थोड़े फूल डालो, अक्षत डालो, और उसके ऊपर जो तांबे की कटोरी हमारी रहती है वो रखते हैं। आरती करते हैं, मतलब आरती का दिया घुमाते हैं, धूपबत्ती दिखाते हैं, उसके बाद अपनी कथा पढ़ते हैं। तो कथा पढ़ने में सिर्फ 10 मिनट लगता है, बहुत छोटी सी कथा होती है, बट माता का व्रत करने से मन में बहुत शांति मिलती है। पर अभी पिछले 1 हफ्ते से ऐसा हो रहा है ना, मेरे मन में बहुत सारी उथल पुथल चल रही है, मन बिल्कुल शांत नहीं। मैं इनको वही बोल रही थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव से थॉट आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो वही मैंने बोला, माता बस मेरे मन को शांत करो, मेरे बच्चों को ठीक करो, क्योंकि जब भी घर में कुछ उल्टा सीधा होने वाला होता है ना, तो मुझे पता नहीं क्यों पहले से ही जैसे एक अजीब सी फीलिंग सी आने लगती है। तो ये सोच के भी बहुत मन घबरा, तो मैं डुग्गू को वही बोली, अनाया को मत परेशान करो इशारे में। वो किया, कपूर से आरती की, फिर पूरे घर में, किचन में, बाहर अच्छे से आरती दिखा दो माता की। फिर बच्चों को भी दिया, देने के बाद अब इधर भगवान के जो कपड़े थे मैंने कहा वो धो लेते। और डुग्गू ने आज सुबह नाश्ते में मैंने बनाया था हलवा, तो वो थोड़ा सा अनाया ने खाया, तो वैसे ही छोड़ा हुआ है। मैं चलो बाद में समेटेंगे। भगवान के जितने भी कपड़े थे धोएंगे, धोने के बाद बाहर डालूँगी। और ये वीडियो मैं शाम को ही एडिट करी, क्योंकि सुबह अभी स्कूल से पता चला कि मुझे स्कूल जाना है, तो मैंने कहा पता नहीं कल मौका मिले ना मिले, तो वीडियो एडिट रहेगा, बस अपलोड ही करना रहेगा, तो वो मैं किसी भी वक्त कर दूँगी। और फ्रेंड, मैं वीडियो बड़ी मुश्किल से बना पा रही हूँ, जैसा भी हो रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा फुल वॉच कर लिया करिए और मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए जो लोग नए हैं। उसके बाद इधर अनाया बाथरूम में चली गई थी, उसके बाद पूरे गीले हो गए थे, तो मैंने कहा लगे हाथ इनको भी नहला ही देते हैं, क्योंकि ये काम भी करना ज़रूरी था। कल नहीं नहाई थी, इसको जुकाम है, तो एक दिन छोड़ के नहला रही हूँ। और एकाएक मौसम जैसे चेंज हो जाता है ना, तो वही, तो उसको नहलाया, क्रीम वगैरह लगाई। मैडम आजकल अपनी मर्ज़ी से कपड़े निकाल के पहनती हैं। डुग्गू उधर बैठा हुआ है, इधर आदि खेल रहा है, तो बोलती मम्मा मुझे भी खेलना। मैं चलो ठीक है। अब उसके बाद मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय, और अभी आपको मैं दिखा रही हूँ क्या टाइम हो रहा है, 12:10 हो रहा है, ये इतना हुआ है। बस वही लग रहा था कि सुबह वाली पूजा सही रहती, सब सोते रहते, मैं शांति से अपने घर की पूजा कर लेती हूँ। पूजा के बीच में कोई डिस्टर्ब करता ना तो बहुत गुस्सा आता है। अब मैं इधर अपनी चाय चढ़ाऊँगी, चाय पीऊँगी, सुकून भरी चाय। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आता है चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि समय से मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सपोर्ट करिए। काफ़ी टाइम हो गया, वॉच टाइमिंग भी कंप्लीट नहीं है, वो तो छोड़ो, अभी 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट नहीं है, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा, बट कोई बात नहीं, डेली व्लॉग डालते रहेंगे, आज नहीं तो कल चैनल ग्रो करेगा ही करेगा, देखते हैं क्या होता है। और कल की वीडियो में मैं आपके साथ दही बड़े की रेसिपी शेयर करूँगी और कटलेट की, तो प्लीज़ फुल वॉच ज़रूर करिएगा। चाय इधर बनने को रख देंगे, और अदरक वाली चाय बना रहे हैं, हस्बैंड की वजह से अदरक वाली चाय इस समय नहीं पी पा रहे। तो इधर भगवान के जो कपड़े धुले तो मैं इधर ही डाल दूँगी, सूख जाएंगे, क्योंकि इस समय गर्मी हो रही है, बहुत सारे कपड़े हो जाते, सारे भगवान के रहते, ठाकुर जी के रहते हैं, तो वो डालेंगे। और तब तक मेरी उधर चाय भी अच्छे से पक जाएगी। चाय को थोड़ा धीमे आंच में पकाने पे मज़ा आता है पीने में।
और हस्बैंड की वजह से अदरक वाली चाय बिल्कुल भी हम यूज़ नहीं कर रहे थे। कपड़े डालना है और अभी मुझे मेरे कपड़े धोने हैं अभी, मतलब इनके भी हैं, बच्चों के भी हैं, काफ़ी कपड़े हैं, वो अभी बाद में धुलूँगी। टाइम क्या मिलेगा, अनाया अगर शांत होती तो ठीक है, वरना भी परेशान तो करेगी। तो वो किया। अभी आपको मैं दिखाती हूँ अपनी चाय। तो ये मेरी चाय बन के रेडी है, आप भी आइए पी लीजिए, अच्छी बनी थी। सुकून भरी जो चाय है ना वो ये पीऊँगी। फिर भी वो मैं पी नहीं पाई थी, डुग्गू चला गया था छत पर और अनाया को भी जाना था। वो इतना रोया, इतना रो रही थी कि मुझे चाय लेकर फिर ऊपर जाना पड़ा। तो मैं भाभी के घर गई, फिर ये खेल रही थी, तो आराम से मैं चाय पी। मैं सोच रही थी बैठ के चाय तो पी लूँ, पर लड़की ने आफत कर दिया था। चलिए चाय पीते हैं, आप भी आइए हमारे साथ पी लीजिए। और ये इधर खेल रही हैं, बस इतने में खेलते खेलते चला गया था, फिर इसको भी जाना था, मम्मा मुझे भी जाना। चलिए दोस्तों, व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।